आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। भाग्यनगर गैस लिमिटेड जो शहर और आंध्र प्रदेश में गैस की आपूर्ति करती है, एक परिपत्र जारी कर उन घोटालेबाजों के ग्राहकों को चेतावनी दी है जो लोगों को धोखा देने के लिए कंपनी के लोगों का उपयोग कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि धोखेबाज व्हाट्सएप के माध्यम से एक नकली एपीके फाइल वितरित कर रहे हैं और ग्राहकों को धोखा देने और संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए एक वॉइस नोट भी प्रसारित कर रहे हैं। भाग्यनगर गैस लिमिटेड कंपनी के एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एक व्यक्ति पहले ही घोटालेबाजों को पैसे दे चुका है। बीजीएल के बयान में कहा गया है, ग्राहकों से सतर्क रहने और किसी भी अनधिकृत एपीके फाइल को डाउनलोड करने से बचने का आग्रह किया जाता है। कंपनी ने कहा, भाग्यनगर गैस लिमिटेड की जानकारी का दुरुपयोग करने वाले घोटालेबाजों नंबरों का उपयोग कर रहे हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे इन नंबरों से आए संदेशों या कॉल का जवाब न दें। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि हम कांग्रेस के पाखंड को उजागर करके उस पर दबाव बनाएंगे। राहुल गांधी का प्रदर्शन ऑस्कर योग्य है। नाटू के बाद राहुल गांधी को ऑस्कर पुरस्कार का अगला विजेता होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी खुद को लोकतंत्र के रक्षक के रूप में चित्रित करती है और अपने विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर पीड़ित कार्ड खेलती है। कांग्रेस वही कर रही है जो भाजपा उनके साथ करती है। मैं कांग्रेस नेतृत्व और एआईसीसी से पूछना चाहता हूं कि जब आपके साथ कुछ होता है तो आप इसे अन्याय कहते हैं, फिर जब आप इसे दूसरों के साथ करते हैं तो आप इसे कैसे उचित ठहरा सकते हैं? एक तरफ आप संविधान का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ इसका अपमान करते हैं। हमारी आरोप एमएलए की खरीदारी के बारे में नहीं है। हमारी आरोप ये है, जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को संविधान के संरक्षक मानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जब उनके एमएलए कोई बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गोवा में, मणिपुर में, कहीं और अन्य जगह, जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को विक्टिम बता के कोर्टों में भागती है, आज वही कांग्रेस पार्टी वही चीज कर रही है जो भाजपा करती है उनके साथ। तो इसलिए मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं और खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को आज आपने एक लाइसेंस दे दिया कि बीआरएस के अगर 38 एमएलए हैं, उनमें से आज उन्होंने 6-7 लोगों को ले लिया। तो मैं कांग्रेस के लीडरशिप जो है एआईसीसी के, उनसे पूछना चाहता हूं, जब आपके साथ होता है तो नाइंसाफी है, दूसरों के साथ अगर आप सेम बर्ताव करते हो तो इंसाफ कैसे बन जाता है? दूसरी बात भी मैं पूछना चाहता हूं, सिद्धरामैया जी कर्नाटक में ये दावा करते हैं कि एक एक एमएलए को आज भाजपा 50 करोड़ देके खरीद रही है कांग्रेस एमएलए को। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तेलंगाना में एमएलए की क्या रेट है? कांग्रेस क्या रेट देके, क्या दाम देके आज खरीद रही है, ये बता दें। हम इसलिए राहुल जी से और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को जिले का दौरा शुरू करने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत महबूब नगर से होगी, जहां पार्टी को हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान नुकसान उठाना पड़ा था। पार्टी सूत्रों के अनुसार जिलों के इस दौरे का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के ध्वजवाहकों और हाल ही में बीआरएस से पलायन करने वालों के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेद को संबोधित करना और उनकी सरकार के 6 महीने के प्रदर्शन के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। रेवंत जिलों में विशेष रूप से विधायकों, सांसदों और एमएलसी के बीच राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और हाल ही में पार्टी में शामिल हुए लोगों के बीच समन्वय स्थापित करने के इच्छुक हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बीआरएस शासन के दौरान शुरू किए गए विभिन्न कार्यों को पूरा करने में देरी के कारणों का उल्लेख करते हुए विभिन्न चल रही कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में जिलेवार स्थिति रिपोर्ट देने को कहा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सीएम यह समझने के लिए प्रत्येक जिले की प्रोफाइल की समीक्षा कर रहे हैं कि उनका किस हद तक विकास हुआ है और पिछले 10 वर्षों के दौरान विकासात्मक गतिविधियों को लागू करने में कहां और क्यों देरी हुई है। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस एमएलसी के कविता द्वारा दायर डिफॉल्ट जमानत याचिका पर सीबीआई को अगले गुरुवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है, जिन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र में गलतियां हैं। कविता ने दिल्ली शराब नीति मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। राउज रेवेन्यू न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई से उनकी जमानत याचिका पर डिफॉल्ट जमानत की मांग करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा, क्योंकि एजेंसी ने 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर अपूर्ण आरोप पत्र दायर किया था।
अदालत ने मामले में सीबीआई द्वारा दायर तीसरे आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बिंदु पर भी आदेश सुरक्षित रख लिया, जबकि जमानत याचिका को आगे के विचार के लिए 12 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया था। अदालत ने कहा कि वह 15 जुलाई को संज्ञान के बिंदु पर आदेश सुनाएगी। कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में है। पिछले महीने सीबीआई ने कविता के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। बीआरएस के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव ने सोमवार को कहा कि शिक्षा विभाग के लिए यह दावा करना सही नहीं है कि कोई वास्तविक समस्या नहीं है, जबकि कांग्रेस सरकार प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा कर रही है। बीआरएस नेता ने कहा, मैंने एक पत्र के माध्यम से शिक्षकों, छात्रों और मध्य भोजन कार्यकर्ताओं के सामने आने वाले मुद्दों को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाने की कोशिश की है। इन तथ्यों को नज़रअंदाज करने और मुद्दों को समाधान न करने से सरकारी स्कूलों के छात्रों को नुकसान हो रहा है। आज अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्रीय निरीक्षण के बाद मैंने राज्य भर में उनकी व्यापकता को सत्यापित करने के लिए इन मुद्दों की रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री से इन चिंताओं का तुरंत समाधान करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि कुक कम हेल्पर्स को 3,000 रुपए का मानदेय पिछले साल दिसंबर तक ही दिया गया था। जनवरी से जून 2024 तक का वेतन अभी भी लंबित है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें टीम इंडिया की जर्सी भेंट की। वीडियो में कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन भी नजर आ रहे हैं। हाल ही में टीम इंडिया की आईसीसी T20 विश्व कप जीत के बाद शहर में उतरने पर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का हैदराबाद में क्रिकेटर प्रशंसकों ने भव्य स्वागत किया। देशभक्ति के गीत, लाउड स्पीकर पर मारफा संगीत और उत्साहित प्रशंसकों ने 30 वर्षीय तेज गेंदबाज का स्वागत किया। मोहम्मद सिराज समेत 15 खिलाड़ियों में से प्रत्येक को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारत ने फाइनल में रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व कप जीता। आज मेडक जिले के सरकारी छात्रावास के रसोई घर में लापरवाही की एक और घटना सामने आई है। टीजी मॉडल स्कूल रामायण पेट के 35 छात्र नाश्ता करने के बाद बीमार पड़ गए। छात्र उल्टी दस्त से पीड़ित थे। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने नाश्ते में घरेलू छिपकली देखी, जिसके कारण ये घटना हुई। छात्रों के पास मोबाइल फोन नहीं था, इसीलिए वे नाश्ते के समय छिपकली की तस्वीरें या वीडियो नहीं ले सके। बीमार छात्रों को रामायण पेट के एरिया अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आज 3 नए आपराधिक कानूनों में राज्य विशिष्ट संशोधन का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि आपराधिक कानून एक समवर्ती सूची का विषय है जो राज्य विधानमंडल को संशोधन करने के लिए सक्षम बनाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे आपराधिक कानून बनाए जाने चाहिए जो आपराधिक न्यायशास्त्र के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। पूर्व गृह मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं 1 जुलाई 2024 को लागू हुए 3 आपराधिक कानूनों में राज्य संशोधन का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए तमिलनाडु सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं। चिदम्बरम ने कहा कि आपराधिक कानून संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और राज्य विधानमंडल इनमें संशोधन करने में सक्षम है। नए आपराधिक कानूनों में तमिलनाडु विशिष्ट संशोधन को प्रभावी करने के लिए पहला कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सोमवार को 3 कानूनों का अध्ययन करने और बनाने के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में एक सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।